नादतीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और चलो रे बने गंगा जमुना, चलो रे बने गंगा जमुना, चलो रे बने गंगा जमुना। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतली होत सही, चलो रे बने गंगा जमुना। श्री रामचंद्र के बारे गंगा जमुना की रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज पद कंज नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंज कंदैप अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं। कंदैप अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं। पटवीत मानव तड़े रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणं। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं। रघुनंद आनंद कंद श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव दारुणं। आराम भुज सचाप धरि संग्राम जित कर दूषणं। आराम भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणं। इति भजते तुलसीदास शंकर देश मुनि मय श्री रामचंद्र
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आइए, जो जहाँ जैसे भी है भगवान का ध्यान करते हुए हो सके तो सीधे बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करते हुए 2 बार ओम की ध्वनि। हरि ओम। हरि ओम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मारुति नंदन चरण कमलेभ्यो नमः, अंबिकाय नमः, श्री यज्ञ पुरुषाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। गाइए रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम, हरि रोम हरि ओम ओम मेरा बोले रोम रोम, बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम, ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम 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 मेरा
ओम रोम हरि ओम 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 मेरा बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा। जय हो राम 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 राजा। गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानि। गतिस्त्वं 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 तमेका भवानि। गतिस्त्वं 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 तमेका भवानि। जय हो गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानि। 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 गतिस्त्वं 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 तमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानि। बोलो गंगा मैया की, कात्यायनी माता की, पीताम्बरा माता की। श्री राम जय राम। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, श्रद्धे संत वृंद, भगवान की महती कृपा है। आरण्य कांड में भ्रमण कर रहे हैं। माँ सेवरी के आश्रम में भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया विराजमान है। कुटिया के बाहर छोटी सी चौतरा है एक वृक्ष के नीचे, और ये दोनों योगी, दोनों संत प्रभु श्री राम, उनके भक्त श्री लक्ष्मण भैया बैठे हैं और सेवरी जिज्ञासा भाव से बैठी कथा सुन रही है। भगवान ने कहा कि माँ, मैंने जो आपको 9 प्रकार की भक्ति की बात कही, उसमें पहला है सत्संग, दूसरा है मेरा कथा प्रसंग श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, और
तीसरी भक्ति मम गुण गण करहि कपट त्रिगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करन गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट त्रिगान। इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अब भगवान जी ने कहा, बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। माँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मैंने कल आपको बताया था कि नामी को पाने का माध्यम नाम है, और उसी मंत्र को, उसी नाम को मंत्र कहते हैं। अब जैसे महामंत्र है हरे राम, राम राम तारक मंत्र है, केवल एक शब्द, कृष्ण कृष्ण, इतना ही मंत्र बहुत है। और बाकी वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, सभी उपासनाओं के अलग अलग मंत्र हैं। जिस देवी देवता की आप उपासना करना चाहते हैं उनका मंत्र है। और ये तमाम उपासनाएं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। पानी कहीं भी गिरे, नाली बने, नाला बने, नदी बने, लेकिन उसका आखिरी स्थान, विभिन्न रूपों में बहने वाली ये धाराएं सागर में जाकर पहुंचती हैं। यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार। तमाम देवी देवता जो हमारे हैं, जिनकी उपासनाएं हैं, वो सब एक माधव तक पहुंचती है, केशव तक पहुंचती है, राम तक पहुंचती है। तो मंत्र अलग अलग है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान ने यहां जोर डालकर के एक बात कही है कि उस मंत्र में आपका दृढ़ विश्वास हो। मैंने थोड़ी सी कृपा का झलक दर्शन किया है, छोटी सी अपनी उपासना के अवधि में, कि मंत्र का जाप और मेरे इष्ट, उस मंत्र के देवता मेरे सामने, चाहे वो छाया ही रूप में हो, चाहे ध्यान रूप में ही हो, रूबरू बात करने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे को आदेश मिला, मेरे को दर्शन भी हुआ। ये बात सच है, कोई बाप बाई वाली बात नहीं है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो नाम ही जरूर सामने आपके पहुंचेगा। नाम जप करने का आनंद ही ये है कि नामी का साक्षात्कार हो, लेकिन उसमें जरूरत है विश्वास की। मंत्र तो बड़े ही हैं, लेकिन मंत्र से भी बड़ा विश्वास है। अब मरा मारा 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 कोई मंत्र है क्या? ये उल्टा मरा मारा 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 करते ही करते रत्नाकर को राम राम की प्राप्ति हो गई। विश्वास की बात है। एक जगह का एक दृश्य है, प्रसंग कहने से थोड़ा बात जल्दी समझ में आती है। एक ग्वाला या गाय चारण करने वाला, गौ चारण करने वाला, गाय भैंस चराने वाला नदी के किनारे वो गायों को चरा रहा था, और एक महात्मा लोटा में जल लेकर के शौच के लिए जा रहे थे। उस ग्वाले ने देखा कि एक संत हैं, दौड़ा पीछे, बोले महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, प्रणाम कर लेने दीजिए। जब दौड़ करके महात्मा जल्दी में थे वो, तो
वो ग्वाला आगे पहुंचा, बोले ठहरिए ठहरिए। नजदीक पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले महाराज गुरु मंत्र दे दो आज। बोले न मौका दिखता है न जगह दिखता है, मंत्र दे दो। न मौका दिखता है न जगह दिखता है, मंत्र दे दो। न मौका दिखता है न जगह दिखता है, मंत्र दे दो। और चले गए वो। अब ये गाय चराने वाला कीर्तन कर रहा था, न जगह दिखता है न मौका दिखता है, मंत्र दे दो। न जगह दिखता है न मंत्र दिखता, जगह दिखता है न मौका दिखता है, मंत्र दे दो। लगा जाप कर रहे। फिर महात्मा फ्री होकर के आए, नहाए धोए, और फिर इस नदी के पार उनकी गुरुदेव भगवान रहते थे। वो जब गंगा जी में तैरने के लिए जाने लगे तो केवट ने कहा, वो चरवाहे ने, बोले महाराज ठहरो ठहरो, प्रणाम तो कर लेने दो। अब घबराया वो बाबा नदी में, बोले कहीं दबोच लिया तो प्राण हो जाएगा। तो लगे तैरने जल्दी जल्दी, और आधे में पहुंच गए। ये दूर से दौड़ा हुआ आया, देखा गुरुजी वहां तक पहुंच गए, लगा दौड़ने, और वो पानी पर दौड़ता हुआ चला गया। अभी उनके महात्मा पार होकर के अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचे थे प्रणाम करने के लिए। तब तक ये चरवाहा दौड़ता दौड़ता वहां पहुंच गया और जाकर के प्रणाम किया। न जगह दिखता है न मौका दिखता है, गुरु मंत्र दे दो। न जगह दिखता है न मौका दिखता है, गुरु मंत्र दे दो। अब तो आश्चर्यचकित थे गुरु शिष्य, बोले पानी पर दौड़ता कैसे आ गया? अब उसको होश आया, बोले भाई तुम कैसे आ गए? बोले महाराज आपका आशीर्वाद और आपके मंत्र का प्रभाव है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं नदी पर चल रहा हूं कि दौड़ रहा हूं। बोले तेरा मंत्र क्या था? गुरु मंत्र। चलवा पूछा कि मंत्र क्या था? उसने कहा कि मंत्र आपने दिया तो था, न जगह देखता है न मौका दिखता है, गुरु मंत्र दे दो। न जगह देखता है न मौका दिखता है, गुरु मंत्र दे दो। चेला ने कहा अरे वो कोई मंत्र? गुरु ने कहा चुप, ये जो जप रहा है वही श्रेष्ठ मंत्र है। तुम इतने दिन से हमारे दिए हुए मंत्र का जाप कर रहे हो, तुम पानी तैर करके आए और ये तेरा न जगह देखता है न मौका देखता है, जाप करता हुआ दौड़ता हुआ पानी पर आ गया। बोल तेरा मंत्र श्रेष्ठ की इसका मंत्र है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो इष्ट की साक्षात होती है। भगवान ने जोर दे करके कहा कि आप मेरे मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, जाप कीजिए, यह अनुष्ठान कराइए। मैंने देखा है, मैं सत्य कह रहा हूँ व्यास गद्दी से। कई एक हमारे ज्ञाननाथ गर्ग शिष्य वैंकूवर के आए और 15 वर्ष लगभग पूर्व की बात होगी, 20 साल हो गया होगा, 24 साल पहले की बात है। यज्ञशाला में महामृत्युंजय का अनुष्ठान उनके लिए करवा रहे थे, और जब अनुष्ठान चल रहा था तो तीसरे चौथे दिन वो गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो वो सब पंडित लोग और सब लोग दौड़े, उनकी पत्नी ज्ञान बहन भी दौड़ी और पैर वैर मारने लगे, ये हुआ वो हुआ। मैं पूजा में बैठा था, मेरे पास दौड़े हुए हमारे तिवारी जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज गर्ग साहब को कुछ हो गया। और मैं आया और कुछ नहीं कर पाया, उपाय तो हो ही रहा था। मैंने वही महामृत्युंजय का जाप करके अभिमंत्रित करके जल दिया, पिए और कुछ देर में वो होश आए। लगभग 15 वर्ष वो जीवित रहे। ये तुलसी मानस मंदिर की बात है। यही देहरादून के हमारे केजी अग्रवाल, जो पुनीत अग्रवाल हैं हमारे लखनऊ के भक्त, उनके ससुर, उनका अनुष्ठान हो रहा था और जैसे शिव मंदिर में गए वहाँ लड़खड़ा करके गिर पड़े और देखे तो सब नवजबज ठंडा है। इसी तरह से कुछ भगवान से आगे प्रार्थना की गई, प्रभु इस दरवाजे पर एक दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर ने माना। ऐसे कई घटनाएं हैं। ये सब मैंने इसलिए कहा है कि इस बात को मजबूत करने के लिए कि मंत्र में आपका विश्वास है। मंत्र बड़ा नहीं होता,
आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा बड़ी होती है। तो भगवान ने सावधान किया कथा कहने के पहले, सावधान सुन धर्मन माही, सुनो और अपने अंतःकरण में इसको धारण करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद विहित, वेद विदित, शास्त्र विदित, ये जो मेरे मंत्र है, हमने कल के सत्संग में आपको बताया था। महामत्त गजराज कहा, हाथी मत वाला चलता है और उसके ऊपर छोटा सा एक आदमी बैठा है सर के पास, और उसके हाथ में अंकुश है। और हाथी जब भी कहीं मचलता है तो वो अंकुश को दबाता है और हाथी उसके बस में हो जाती है। इसी तरह से गोस्वामी जी ने कहा, मंत्र परम लघु जासु बसु। ये जो बीज मंत्र है, मैं स्वयं भी जाप करता हूं, मेरे अपने कई शिष्यों को भी दिया। एक अक्षर का उदाहरण में मान लीजिए कि जैसे क्लीम है, एक शब्द बहुत है। ये मंत्र इस पर पब्लिकली बोलने के लिए नहीं होता। तो मंत्र परम लघु जासु बस बिली हरि हर सुर सर्व। बिली, हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उस मंत्र के अधीन है। मंत्र के द्वारा मंत्र में से बसीभूत हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस बिली हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहो, बस कर अंकुश सर्व। नारायण, किसी न किसी मंत्र का आश्रय आपको भी लेना चाहिए निश्चित रूप से। और मन लगे तो भाग्यशाली हैं आप, और अगर मन नहीं लगता है तो बिना मन के भी करो। अगर आप किसी को बिना मन से गाली दे देंगे तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं? अगर विश्वास अनुभव नहीं है तो किसी को ट्राई करके देख लो। आप किसी का बाल आगे वाले का बिना मन से ही जानबूझकर नहीं, ऐसे ही खींच दो, फिर प्रोग्राम शुरू होगा। देखो, बिजली के नंगे तार को बिना मन से ऐਵੇਂ ही छू दो, उसका परिणाम देखो। जब बिना मन के किए हुए अन्य कर्मों का फल आपको मिलता है तो बिना मन के किए हुए राम नाम का जप का फल भी आपको मिलेगा। थोड़ी देरी होगी लेकिन मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसौ। गोस्वामी जी ने कितना फ्री कर दिया है आपको। वैसे 4 प्रकार के हैं, भाव, कुभाव, अनख और आलस, 4 हैं। और 4 ही जापक है। भाव के साथ जाप करने वाले केवल एक, कौन? भाव सहित शंकर जपेऊ। शिव समान को रघुपति व्रतधारी। तुम अपने दिन रात तुम पूरे राम राम रहो दिन राती। दिन रात आप रटते रहते हैं राम 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 राम। भाव के साथ जापक एक ही है, वो भगवान शंकर है। भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनि भाल। कुभाव जप्यो मुनि बाल। वाल्मीकि ने ऐसे ही उल्टा पुल्टा मरा 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 मरा। और कुंभकर्ण आलस जप्यो। कुंभकर्ण जो था सोने में बहादुर था, आपने बहुत कथाएं सुनी हैं। तो वो जब जगता था ना तो अंगड़ाई लेता था और उस अंगड़ाई के साथ राम राम या ओम नमः शिवाय जो उसके इष्ट हो गए नाम लेता था। भाव सहित शंकर जपेऊ, कुभाव जपेऊ मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस जपेऊ, अनख जपेऊ 10 भाल। अनख दुखी होकर के 10 भाल, 10 आनंद ने जाप किया। जीवन भर वो राम का नाम नहीं लिया। तपस्वी, राजकुमार वगैरह वगैरह जो भी है नाम लेता रहा। लेकिन जब उसको 31 तीर लगे 10 सरों में, 20 भुजाओं पर,
और नाभि एक सिंधु सरसों का, एक नाभि में 31 तीर लगा, और जब वो गिर पड़ा तो प्राण छोड़ता छोड़ता आखिरी में राम को ललकारते हुए कहा, भक्ति के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ नहीं, कहा राम रणहतहु पचारी, कहा है राम रणहतहु पचारी, युद्ध में मर रहा है। मरते मरते दुखी होकर के उसने राम का नाम लिया, उसका भी बेड़ा पार हो गया। तो भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जैसे तैसे भी हो नियम करो, दोस्ती बना के रखो। एक आदमी हमको मिला तो मैंने परिचय वर्चय हुआ, मैंने कहा हरिद्वार आए हैं कभी? बोले हाँ महाराज, बहुत साल पहले मेरे दादाजी मरे थे तो फूल छोड़ने के लिए आया था। हमने कहा फिर उसके बाद? नहीं, बोले नहीं गया था, मेरी दादी मरी तो उसका फूल छोड़ने गया था। तो मैंने कहा अब किसके मरने का इंतजार है भाई, अब किसका इंतजार कर रहे हो? ये गंगा जी हरिद्वार केवल फूल छोड़ने की जगह नहीं है। गंगा जी का शीतल जल, निर्मल जल, दर्शन करने से, जलपान करने से, स्नान करने से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, रोग की मुक्ति हो जाती है। करीब 18-20 साल की उम्र में मुझे एक तकलीफ हो गई थी और मैंने गंगा जी में स्नान उस दिन किया इस निष्ठा के साथ, सत्यकारा हुई है कि हे माँ, शास्त्रों ने कहा है कि तुम्हारी धारा अनेक औषधियों से ओतप्रोत है, कृपा करना। और ठीक हो गया, एक बार नहाए उसके बाद ठीक हो गया। तो भाव को भाव अनखाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, भाव से जपो। मैंने कहा कि हरिद्वार से ही दोस्ती बनाए रख, ऐसा नहीं कि जब फूल किसी का छोड़ दो तभी आओ, आते जाते रहो। गंगा दशहरा है, गंगा सप्तमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, वैकुंठ पूर्णिमा है, या गुरु पूर्णिमा है, या वैसे भी सब दिन, सब देशा, सब दिनों में कभी भी आइए। दोस्ती बना के रखोगे तो आखिरी टाइम में जब आएंगे ना बच्चे छोड़ने के लिए, तो माँ स्वीकार कर लेगी कि ये तो मेरा ही है, मेरे यहाँ आता जाता रहा है, इसको मैं शरण दे दूँ। अस्थि विसर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि भाव को भाव अलखालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसम। माँ, मेरा जो पांचवी भक्ति है वो है मंत्र का जाप, लेकिन अंडरलाइन है वो मंत्र जाप। ये तुलनात्मक ढंग से जो रामायण के किष्किंधा कांड वर्षा ऋतु में बातें कही गई है ना, बड़ी विलक्षण है। अगर मौका भी लगा तो वो भी करेंगे। तो दृढ़ विश्वास हो और मंत्र का जाप करें, ये भगवान ने कहा। लेकिन हम इतने कमजोर हैं, हमारी श्रद्धा और विश्वास की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम सुनते तो हैं। अभी कोरोना है, लोग सुधर गए हैं, बहुत लोग सुधर गए हैं, लेकिन जरा सा लॉकडाउन खुलने तो दो, ये फिर वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं या ऐसा अभिवादन करते हैं, मिलते जुलते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जिसको इस कोरोना ने सिखा दिया, याद कर दिया। ये प्रैक्टिस हमेशा बनी रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाए, सुधर जाएंगे लोग। पहले माताएं इतनी आलसी होती थी, खास करके बहुएं, घर में बच्चे को खिलाने के भी फुर्सत रही, वो भी आया खिलाती है, भोजन आया लगाती है, बर्तन साफ करने वाली अलग आती है, खाना बनाने वाली अलग आती है। और फिर बहू रानी जी या सास भी पलंग पर बैठे
खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। अब इन दिनों में बहुत से घरों से ये समाचार मिला कि महाराज काम वाली आई नहीं, खाना बनाने वाली आई नहीं, खुद करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजना पड़ता है। हमने कहा बेटा कैसी फील कर रही हो, थकान हो रही है? बोले नहीं नहीं महाराज बड़ा फ्रेश हूँ। हमने कहा देख लो, काम करने से शरीर हिलता है डुलता है, परिश्रम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और घर में बहू रानी के हाथ का भोजन मिले, माता जी के हाथ का भोजन मिले, बहन के हाथ का भोजन मिले, इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये लॉकडाउन की कृपा है, कोरोना की कृपा। तो हर चीज के पीछे, हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई है, यदि आप उसमें से निकाल सकते हैं तो। भगवान आगे बोलते हैं, बोले छठ दमशील विरति बहुकर्मा। माँ छठी भक्ति क्या है मेरी? बोले छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। इसमें 3-4 विभाग है। छठ दम, शील, विरति और कर्म योग, ये 4 पक्ष बताए गए। दम का मतलब दमन इंद्रिय होना। लोग कहते हैं शॉर्टकट में मार देते हैं हाथ कि मन को बस में करो। अरे भैया कैसे करें? मन को रोक के रखो, मन को पकड़ के रखो। वो तो स्थूल चीज है नहीं। अगर कोई चीज हो तो मैं पकड़ के रखूं, छोड़ूं और पकड़ूं। ये तो एक कोरोना की तरह अज्ञात चीजें हैं, ये साकार नहीं है। दम इंद्रियों का दमन। जीती पवन गो देर से करी बुरी ध्यान कबहू की पावही। उस परमात्मा का ध्यान पाने के लिए जीती पवन मन गो, पवन को जीतना पड़ता है, इंद्रियों को जीतना पड़ता है, मन को जीतना पड़ता है। ये सब बड़ा मुश्किल है। हम दमन का मतलब कि संयम। एक आदमी था, शेर जो है ना क्रांतिकारी और हिंसक पशु है। एक बार एक भेड़िया को शेरनी का बच्चा मिल गया, वो उसको पालने पोसने लगा और बड़ा हो गया, बकरियों के साथ खेलता था। वो बच्चे की तरह अपने स्वामी के साथ खेलता था। एक दिन वो सो रहा था मालिक, और शेर का बच्चा अपने दोनों हाथ उसके छाती पर रखे हुए सो रहा था। इतने में उसने जब करवट बदला तो शेर के नखून से शरीर से खून निकला और वो खून शेर के जीभ में लग गया। जैसे शेर के बच्चे ने उस खून को देखा, उस खून को चाटा, ये तो अलग ही स्वाद है। जीभ खून लग गया मुंह पर, और जैसे वो उठना चाहा तो गुर्रा करके उसको दबोचना चाहा, लेकिन समय से वो सावधान हो गया भेड़ियर, और उसके शेर के बच्चे को नियंत्रित कर लिया। जब तक इंद्रियों को विषयों का रसस्वादन नहीं मिलता तब तक ये साधु है। आप देखिए कि 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये शुद्ध है। शुद्ध बच्चे के लिए माँ मंदालसा ने कहा था कि बेटा अलर्क, तू शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, प्योर हो और विवेकशील हो। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। अरे तुम तो परमात्मा के रूप हो। हमारे घरेलू कहावतों में एक कहावत है कि बालक तो भगवान का रूप होता है, बच्चा तो रब का रूप होता है। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। और काकभूषुंडी जी ने, शंकर जी ने बालक राम को अपना इष्ट बना लिया। क्यों? शायद इसलिए राम तो बालक राम हो, किशोर राम हो, सीता राम हो,
वृद्ध राम तो कभी हुए ही नहीं। तो सब राम वंदनीय है, सभी रूपों की वंदना करो। कुछ लोग, कुछ संप्रदाय, कुछ उपासना पद्धतियां ऐसी हैं जहां बालक रूप का ही ध्यान होता है। और इष्ट देव मम बालक रामो शोभा पपसी कोत्र सतकामो। बालक हम भी प्रार्थना में कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी, हे मंगल स्वरूप अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। है अजिर का मतलब आनंद। अरे दशरथ के 4 गो ललनवा, दशरथ के 4 गो ललनवा आंगनवा ढूंढे। दशरथ के 4 गो ललनवा, दशरथ के 4 गोरे ललनवा आंगनवा ढूंढे। अब हो आंगनवा ढूंढे, देखो रे दुअरवा ढूंढे। दशरथ के 4 गोरे ललनवा आंगनवा ढूंढे। अजीर बिहारी, अजीर मतलब आंगन। इन आंगन में चारों भाई घुटने के बल से चल रहे हैं। हा, विशाल भवन है। महारानी कौशल्या, महाराज दशरथ बैठे हैं और उनके चारों पुत्र घुटनों के बल से आंगनवा ढूंढे, आंगनवा खेले, आंगन में खेले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छठ दमशील, दमन करना है इसको। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के पथ से हटाते चलो। वेदांत की बहुत सारी बातें जिज्ञासुओं को समझाने के लिए उदाहरण का आश्रय लिया गया है। एक संत के प्रवचन में मैंने सुना था कि एक राजा था और बड़ा जिज्ञासु था, बड़ा भक्त था, लेकिन परेशान था कि उपासना में उसका मन नहीं लगता। बहुत कुछ रस देने के बाद भी ये इंद्रियाएं दुनिया देखते देखते युग बीत गया, सुनते सुनते मीठी मीठी वाणी युग बीत गया, विविध प्रकार का व्यंजन रसों को लेते हुए समय बीत गया, लेकिन इंद्रियों को और मन को तृप्ति नहीं मिली। मन की तृप्ति कैसे हो? जो मन ने कहा हमने भरपूर दिया, लेकिन भोग ही खत्म हो गया, भोग खत्म नहीं हुए। तो उस राजा ने कहा कि समय रहते रहते मैं दमनेंद्रिय कैसे बन सकता हूँ? मैं अपने मन, ये देखिए कर्म इंद्रियाएं हैं 5 और ज्ञान इंद्रियाएं हैं 5, 10 इंद्रियाएं, 11वां मन इनका मंत्रिमंडल है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाया मनस्याया विषयानुपसेवते। मन विषयों का सेवन करता है इन इंद्रियों के द्वारा। मन ने कहा कि मुझे पिक्चर देखना है। अब पिक्चर हॉल में जा करके आप पिक्चर देखेंगे, उसमें पहले मदद लेनी पड़ेगी पैर की। मन ने बुद्धि से मंत्रणा किया और मन ने कहा पैर से पहले कि खड़े हो जाओ, और मन ने कहा, आदेश दिया कि चलो, इंद्रियों का राजा है ये। सिनेमा हॉल में पहुंच गए। अब खिड़की के पास कहा चलो, फिर मन ने हाथ से कहा कि नोट निकालो और खिड़की में हाथ डाल दो, लेकिन वाणी हड़ताल कर दे, न बोले कि टिकट एक दे दो, हाथ डाले रहो, टिकट तो नहीं मिलेगा।
टिकट के लिए वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर मन ने कहा चलो हॉल में सीट पर बैठ जाओ, और सीट पर बैठने के बाद आंखों से कहा कि तुम दृश्य को देखो और कान तो मुझे सुनाओ। सनीमा देख रहा है मन नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम घ्राण मेवच अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। वो राजा बहुत साधना करने के बाद भी दमनेन्द्रिय बनने में सफल नहीं हो पा रहा था, तो उसने शंका समाधान के लिए एक ऐलान किया। राजा ने एक बकरी को पाला और कहा कि जो इस बकरी को तृप्त कर देगा। राजा ने पाल रखा था बकरी को और विविध प्रकार के हरे हरे घास उसको खिलाता रहा। खूब खा लेने के बाद भी बकरी के आगे तरह सा राजा घास दे तो फिर उसको लुपुर लुपुर खाने लगे। बकरी में एक गुण होता है, वो खाती रहती है और मल त्याग करती रहती है। बोले कि ये साधन है बढ़िया तरीका। बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों ने सुना। राजा ने घोषणा किया है कि जो मेरे शंका का समाधान कर देगा, यानी बकरी को तृप्त कर देगा, उसको मैं अपना राजगुरु बना लूँगा। अब राजगुरु बनने की बात की, एक से एक विद्वान पहुँचे, संत पहुँचे, और सबके सामने वो बकरी को कहता था कि महाराज इसको तृप्त कर दीजिए और फिर मैं उसको कुछ खिलाऊंगा, ना खाए, तृप्ति का लक्षण ये है, तो मैं आपको गुरु बना लूँगा। महात्मा लोग खूब उसको जो जो जिसकी समझ में आया खिलाया पिलाया, ले आया, तो फिर राजा ने घास कर दिया, तो फिर वो खाने लगा। इन सब विद्वानों को, अनधिकृत उम्मीदवारों को जेल में भर दिया। उसके बाद जब देखा कि विद्वानों से क्षेत्र खाली हो गया है, समाज का मार्गदर्शक समुदाय जेल में जा चुका है और दिशा शून्य इस समाज का क्या होगा, तो एक महात्मा, विरक्त महात्मा थे, वो पहुंचे राजा के पास और कहा कि राजन बोलो क्या तुम्हारा प्रश्न है। महाराजा ने देखा कि एक छोटा सा टीनेजर किशोर कुमार का एक संत है, और राजा ने कहा कि बाबा आश्रम बनाने के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए या ज़मीन चाहिए तो कुछ ले लो, कोई और पदार्थ मांगना है मांग लो, जो चाहो ले लो, आप इस चक्कर में मत पड़ो। सब लोग जेल में चले गए हैं, यदि आप भी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी अवस्था को देखो, जाओ। राजा ने, महात्मा ने कहा कि राजा मेरे ऊपर कृपा मत कर, तो ये बता कि तेरा शर्त क्या है। तो बकरी को ले आए। बकरियों के दोनों पेट मिल रही थी, भूखी थी। कहा कि इस बकरी को तृप्त कर दे, फिर मैं उसको गुरु मान लूंगा, सब विद्वानों को भी जेल से छोड़ दूंगा। बोले तृप्ति का प्रमाण क्या है? बोले तृप्त हो जाए व्यक्ति, यही एक चीज है। आदमी खूब खा करके आया हो डट करके, और फिर आप चाहे रबड़ी मलाई या जो मर्जी खिलाओ उसको, बोले नहीं नहीं भैया अब नहीं। खाते खाते यही एक चीज है, धन से पुत्र से तृप्ति नहीं होती, बस 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 अब नहीं, हार जाता है आदमी। तो आप इसको तृप्त करके लाएंगे, मैं घास खिलाऊंगा, अगर घास बकरी ने नहीं खाया तो आप जीत गए, आप मेरे गुरु बन जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाओ दे दो बकरी। अब बकरी को महात्मा ले गए, चलाने लगे, और जैसे घास खाने के लिए बकरी ने मुंह नीचे किया तो महात्मा के हाथ में डंडा था, एक डंडा मारा थुथुन पर। अब जैसे थुथुन पर मारा तो बकरी चौंक गई, नई अनुभूति थी। फिर जब उसने 2 मिनट के बाद नीचे किया मुंह, तो फिर मारा। जब जब वो मुंह नीचे करे, भूखी प्यासी थी, तब तब डंडा उसका जो थुथुन था वो सूज करके
अब तो बेचारी लाचार होकर तृप्त हो गई। महात्मा उसको घास खिलाने लगे और दूर चले गए। हाथ डंडा में था, बकरी करती थी लेकिन उसकी नजर डंडे पर थी, डंडे पर थी। और जैसे नीचे करे महात्मा छड़ी घुमावे तो त्यागी हो जाए। बोले अब ठीक है, दूर चले गए, घुमाते रहे डंडा, बकरी तृप्त हो गई। अब महात्मा लाए राजा के सामने, बोले राजन तुम्हारी बकरी सामने है, ये तृप्त हो चुकी। बोले महाराज बैठिए। महात्मा बैठ गए और वो डंडा आगे रख लिया। अब वो राजा उठा और बकरी को जैसे घास खिलाया तो बकरी की दृष्टि डंडे पर थी, डंडे पर थी। राजा उसके मुंह में घुसने लगा, ठूसने लगा, लेकिन क्या बात है, सब मजाल है, मुंह खोल जाए। राजा उठा चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज ये बकरी नहीं, ये मेरा मन और मेरी इंद्रियां हैं। हमने इनको बहुत कुछ खिलाया, बड़े पदार्थें दी, लेकिन तृप्ति नहीं हुई इस बकरी की तरह। आपने इसको कैसे तृप्त किया? उन्होंने कहा देख रहे हो ना, ये कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मन को विषयों के पथ से हटाते चलो, मन को विषयों के पथ से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इन पर संयम का चाबुक चलाते चलो, इन पर संयम का चाबुक चलाते चलो, इन पर संयम का डंडा चलाते रहो, करत करब करत करत अभ्यासते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परे। तो बकरी वक्त इस मन को और इंद्रियों को अतृप्त अवस्था से तृप्ति के तरफ किस प्रकार से लाए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया। उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। प्रयास कीजिए। वो एक ही डंडा खाकर डंडे पड़े थे और कई डंडे, तो डंडा की इतनी उपासक बन गई कि बस जी जिधर देखता हूँ डंडा ही डंडा है, मजाल है कहीं से हिलजुल हो जाए। भगवान ने कहा कि छठ दमशील, दम अभी सील और ये बाकी है, छठ दमशील। दम का मतलब आपको कैसे उदाहरण दूं, जैसे आप भोजन करने बैठे और भोजन थाली आ गई सामने, कई प्रकार का व्यंजन उसमें रखा हुआ है। दाल अच्छी बन गई है और चावल अच्छा बन गया है, सब्जियां अच्छी बन गई हैं, लेकिन एक सब्जी में नमक भूल गया तो खाने वाला नाराज हो जाता है। कोई बाबू जा रहा है ऑफिस के लिए और कहा घर वाली से कि जल्दी चाय बना दो, और चाय बन गई। बाबू बाल वाल ठीक करते करते बटन बुटन लगाते हुए चाय पीने में देरी हो गई। जब वो जल्दी में पहुंचा चाय पीने के लिए तो देखा कि चाय ठंडी है, जोर से कप को पटक दिया। कमाल है, क्या बात हुआ? बोले चाय ठंडी है। ये हद हो गई, चाय ठंडी है और पीने वाला गर्म हो गया। यहाँ सावधान हो जाओ, देवी जरा इसको गर्म कर दो। हम कई बार चाय पीने बैठते हैं और बीच में कोई आ गया, कोई फोन आ गया, इस तरह से वो
बहुत कम टाइम पर मैं नॉर्मल चाय पी पाता हूँ। फिर मेरा बच्चा कहता है दोबारा कि मेरा चाय ठंडी हो रही है, इतना उधर ठंडी हो गई। हमने कहा भाई गर्म कर लिया, गर्म होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस, कामयाबी के लिए विश्वास, धैर्य, दृढ़, दबल इंद्रिय बनो। भगवान के 6वीं भक्ति के 4 चरण में मैंने एक आपको बताया है, बाकी कल बताऊंगा। कल के अधूरे भजन को जरा पूरा कर लीजिए। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, बताते रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण, सिखाते रोज रामायण, बताती रोज रामायण, बताती रोज सदा शुभ आचरण करना, सदा आचरण करना, रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, लगाते रोज रामायण, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि कृष्ण की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, झुलाती हमें निज धर्म पर चलना, सरल कविता की कुंजों में, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है राघव का, बना मंदिर है राघव का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, कराते रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को
डुबाती रोज राम, डुबाती रोज राम, सिखाती रोज राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, गाइए। भज राधा माधव गोविंद बोल, भज राधा बोल, भज राधा माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, 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 राम बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम बोल, हरि बोल, राम बोल, हरि 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 बोल। गंगा मैया की जय। चलिए आरती में।